मेरी नी में अगेन थोड़ा थोड़ा पेन स्टार्ट हो गया, जिसका मेन रीजन मैं ही हूँ। मैं ही फैंटम बन के कई आइलैंड के ऊपर चढ़ने की कोशिश की। और अगर आप वर्ल्ड में फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन का चार्ट निकाल के देखोगे तो सेफ्टी आपको एक मेजर फैक्टर मिलेगा। हालांकि फुकेट की वॉकिंग स्ट्रीट की लेंथ 500 मीटर के अराउंड होगी, जो कि पटाया की वॉकिंग स्ट्रीट के मुकाबले बहुत ही ज्यादा छोटी है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको इतनी ज्यादा चीजें ऑफर करती हैं कि आप देखते देखते थक जाएंगे। हालांकि एक चीज जो आप इस वॉकिंग स्ट्रीट में बहुत ज्यादा नोटिस करोगे, फुकेट के अंदर क्लब से ज्यादा स्ट्रिप क्लब्स को ज्यादा महत्व दी जाती है। दोस्तों, स्वागत है आपका थाईलैंड सीरीज की नई वीडियो के साथ। फिलहाल मैं हूं अभी थाईलैंड की वन ऑफ द फेमस सिटी फुकेट के अंदर, जो कि थाईलैंड के साउथ प्रोविजन के अंदर पड़ती है। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश मिजाज होंगे, घर में अपने माँ बाप का ध्यान रख रहे होंगे और साथ ही साथ अपनी लाइफ को अच्छे से बिताने वाले होंगे। फिलहाल आज की जो वीडियो होने वाली है वो फुकेट की नाइट लाइफ के बारे में होने वाली है। फुकेट की नाइट लाइफ बेसिकली दो स्ट्रीट के ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड है। एक ओल्ड स्ट्रीट के ऊपर, जिसको संडे मार्केट भी कहा जाता है, और दूसरी बंगला स्ट्रीट पर, जो फुकेट की बहुत ही प्यारी वॉकिंग स्ट्रीट है। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम बंगला स्ट्रीट तक कॉन्सेंट्रेटेड रखेंगे, जो कि फुकेट के पटांग रीजन के अंदर सिचुएटेड है। हालांकि ये मेरे होटल से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 500 मीटर की वॉकिंग पर है। अगर हम बात करें फुकेट की हिस्ट्री के बारे में, तो फुकेट पुराने जमाने से ही थाईलैंड का एक बड़ा ट्रेड कैपिटल रहा है, और साथ ही साथ फुकेट के अंदर आपको सीनो पोर्चुगीज स्ट्रक्चर भी देखने को मिल जाएंगे। वैसे तो ज्यादातर लोगों को सीनो पोर्चुगीज स्ट्रक्चर के बारे में पता ही होगा, लेकिन जिस भाई को भी उसके बारे में नहीं पता है तो मैं आपके लिए वो चीज एक्सप्लेन कर देता हूँ। सीनो मतलब चाइनीज ट्रेडर्स और पोर्चुगीज मतलब पोर्चुगीज ट्रेडर्स। चाइनीज और पोर्चुगीज ट्रेडर्स ने मिलकर फुकेट के अंदर बहुत सारा ट्रेड स्टार्ट किया, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर ब्लेंड ऑफ चाइनीज एंड पोर्चुगीज स्ट्रक्चर मिल जाएगा, जिसकी वजह से ही इसको सीनो पोर्चुगीज स्ट्रक्चर कहा जाता है। के अंदर इंडिया के मुकाबले जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज थिंग देखने को आपको मिलेगी वो है मैरिजुआना, जो कि यहाँ पर बिल्कुल लीगल है और आप चलते फिरते किसी भी शॉप से खरीद सकते हैं। आप सभी को पता है थाईलैंड एक टूरिस्ट फ्रेंडली डेस्टिनेशन है, लेकिन साथ ही साथ थाईलैंड जो है वुमेन सेफ्टी पे भी बहुत ज्यादा काम करता है, जिसकी वजह से वो टूरिस्ट को हमेशा अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और टूरिस्ट सेफ्टी की वजह से कभी भी थाईलैंड से दूर नहीं हो पाते। और अगर आप वर्ल्ड में फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन का चार्ट निकाल के देखोगे तो सेफ्टी आपको एक मेजर फैक्टर मिलेगा। फिलहाल अब जल्दी से हम बंगला स्ट्रीट की तरफ चलते हैं, क्योंकि हम पहले से ही थोड़ा लेट हो गए और मैं नहीं चाहता कि ज्यादातर चीजें बंद हो जाएं और मैं आपको काफी कुछ दिखा ना पाऊँ। दोस्तों, आज आइलैंड टूर के बाद मेरी नी में अगेन थोड़ा थोड़ा पेन स्टार्ट हो गया, जिसका मेन रीजन मैं ही हूँ। मैं ही फैंटम बन के कई आइलैंड के ऊपर चढ़ने की कोशिश की, जिसकी वजह से नी के अंदर दोबारा पेन होने लगा है। लेकिन कोई नहीं, थोड़ा नी के पेन को अवॉइड करके चलते हैं सीधा वॉकिंग स्ट्रीट की तरफ। दोस्तों, मेरे ठीक सामने फुकेट की वॉकिंग स्ट्रीट है, और यहाँ से सामने की तरफ वॉकिंग स्ट्रीट का नज़ारा बहुत ही बेहतरीन है। मैं भी आपको दिखाता हूँ सामने की तरफ। ये देखो, अभी ये फुकेट के वॉकिंग स्ट्रीट की स्टार्टिंग है, और अभी हम अंदर चलेंगे और अंदर जाके दिखाने वाला हूँ मैं आपको कि क्या क्या बेहतरीन चीजें आपको अंदर मिल सकती हैं। अगर आप फुकेट की वॉकिंग स्ट्रीट पर आते हैं तो ये आपको ऑफर करती है वाइब्रेंट नाइट लाइफ, बहुत ही प्यारे प्यारे अच्छे कैफेज, और अगर कोई लोग देखना चाहता है तो बहुत ही बेहतरीन स्ट्रिप क्लब भी। फुकेट के दो फेमस क्लब के सामने 9 क्लब और शुगर क्लब, और सामने की तरफ भीड़ बढ़ती चली जा रही है, और धीरे धीरे सभी लोग अंदर एंट्री के लिए वेट कर रहे हैं। फुकेट की वॉकिंग स्ट्रीट में आने के बाद आप एक चीज रियलाइज करते हो कि ये पार्टी करने वालों के लिए एक पैराडाइज से कम नहीं है। आप जहाँ भी देखोगे, दूर दूर तक देखोगे, वहाँ पे आपको क्लब्स, कैफेज, बहुत सारे अच्छे अच्छे बार और काफी सारे स्ट्रिप क्लब्स और अदर क्लब्स भी मिल जाएंगे। हालांकि फुकेट की वॉकिंग स्ट्रीट की लेंथ 500 मीटर के अराउंड होगी, जो कि पटाया की वॉकिंग स्ट्रीट के मुकाबले बहुत ही ज्यादा छोटी है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको इतनी ज्यादा चीजें ऑफर करती हैं कि आप देखते देखते थक जाएंगे।
के लगभग 1 बज गए हैं और सामने की तरफ का नज़ारा देख के आपको ये बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि ये भी 1 बजे का टाइम है। हालांकि एक चीज जो आप इस वॉकिंग स्ट्रीट में बहुत ज्यादा नोटिस करोगे, फुकेट के अंदर क्लब से ज्यादा स्ट्रिप क्लब्स को ज्यादा महत्व दी जाती है। अगर आपको फुकेट के अंदर क्लबिंग करनी है तो आप कई सारे क्लब्स के अंदर एंट्री कर सकते हैं। इसमें से कई क्लब्स हैं, शुगर क्लब, 9 क्लब एंड सीक्रेट क्लब। उसके अलावा भी कई सारे क्लब्स हैं, लेकिन वहां पर आप अपनी रिस्क पे एंट्री करना, क्योंकि मेनली मैंने इन्हीं 3 क्लब्स के रिव्यूज के बारे में अच्छा सुना है। हालांकि थाईलैंड के अंदर स्कैम बहुत ही ज्यादा कम होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप थोड़ा सा अपने आप को बचा के चलेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। फिलहाल इतना ज्यादा पार्टी कल्चर एक्सप्लोर करने के बाद आपको चाहिए थाईलैंड का लोकल फूड, जो कि फुकेट की वॉकिंग स्ट्रीट आपको ऑफर करती है। इधर की तरफ बंगला स्ट्रीट फूड, आपको यहाँ पर लोकल थाई फूड, चाइनीज फूड और पोर्चुगीज फूड का ब्लेंड देखने को मिल जाएगा। ये स्ट्रीट अपने खाने को लेकर बहुत ही ज्यादा फेमस है, और अगर आप बंगला स्ट्रीट में हैं तो बंगला स्ट्रीट फूड को विजिट करना मत भूलना। मैं इस मार्केट में पिछले 3 दिन से आ रहा हूँ और मैंने कुछ भी इस मार्केट में खाने के लिए ट्राई किया है, उसने मुझे डिसअपॉइंट नहीं किया है। हालांकि थाई फूड मुझे वैसे ही काफी पसंद है, लेकिन इस मार्केट में आने के बाद थाई फूड से मुझे और ज्यादा प्यार हो गया है। और अगर आप सी फूड के शौकीन हैं तो ये जगह आपके लिए एक पैराडाइज से कम नहीं है। आपको हर एक तरीके का सी फूड यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अभी फिलहाल मैं यहाँ पर खाना नहीं खाने वाला हूँ, लेकिन एक चीज जो मैं यहाँ आकर बिल्कुल नहीं भूलता हूँ वो है यहाँ की एक मैंगो स्मूदी। अब जल्दी से एक मैंगो स्मूदी बनवा लेते हैं। आपको अलग अलग काउंटर्स दिख रहे होंगे जहाँ पे उनके नंबर भी लिखा है। आप किसी भी टेबल पे बैठ के ऑर्डर कर सकते हैं और आपका ऑर्डर आपको वहीं पर मिल जाएगा। की सबसे खास बात ये है, यहाँ पे आपको जो भी चीज़ खानी है वो बिल्कुल फ्रेश मिलेगी, और जो भी चीज़ यहाँ पर बच जाती है या तो उसको फेंक दिया जाता है या तो फिर किसी जानवर को दे दिया जाता है। और वो पीते पीते आगे की तरफ चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर गर्मी बहुत ही भयंकर हो चुकी है। हाल अभी हम चलते चलते फुकेट की वॉकिंग स्ट्रीट के बिल्कुल एंड तक आ चुके हैं। आपको इधर भी एक पटोंग बीच का साइन देखने को मिल जाएगा, और सामने की तरफ आप जो रोड देख रहे हैं, यहाँ से लेफ्ट लेते ही आपको पटोंग बीच मिलने वाला है, और इसी रोड को आगे जाके फॉलो करता है फ्रीडम बीच भी। तो अगर आप यहाँ पर हैं और फ्रीडम बीच और पटोंग बीच एंजॉय करने वाले हैं तो इधर से वॉकिंग स्ट्रीट का नजारा लेकर आप इधर निकल सकते हैं। तो भाई मैं आ चुका हूँ वॉकिंग स्ट्रीट से बाहर। अब यहाँ से मेरा होटल 500 मीटर की दूरी पे है, जिसको हम धीरे धीरे वॉक करते हुए पूरा करेंगे। हालांकि अगर मैं आपको बताऊं वॉकिंग स्ट्रीट फुकेट के बारे में, तो ये वॉकिंग स्ट्रीट मुझे पटाया से बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन लगी। पटाया की वॉकिंग स्ट्रीट लंबी है, वहाँ पे करने को बहुत कुछ है, लेकिन एनवायरनमेंट जो फुकेट वॉकिंग स्ट्रीट पे आपको मिलेगा उसके मुकाबले पटाया की वॉकिंग स्ट्रीट मुझे इस वक्त थोड़ी फीकी सी लग रही है। फिलहाल अब मैं गया हूँ बहुत ज़्यादा थक, क्योंकि दिन में मैं फीफी आइलैंड के 1 डे टूर पे गया था, और वहाँ पे क्या कुछ हुआ वो तो आपने देखा ही था। और मैंने जो एक्सपीरियंस किया उसको तो मैं आपको बयान नहीं कर सकता, लेकिन उसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा मेंटली और फिजिकली थक गया हूँ। तो अब बस मैं जल्दी से अपने होटल जाना चाहता हूँ, अपने शरीर को थोड़ा आराम देना चाहता हूँ, क्योंकि कल भी हमारे पास एक लंबा दिन है। ये मेरा थाईलैंड का दूसरा ट्रिप है, और यहाँ पर आने से पहले मेरे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे थे कि मैं अपने फर्स्ट ट्रिप की तरह थाईलैंड को एंजॉय कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। लेकिन थाईलैंड आपको हर बारी गलत साबित करता है, और इस बार भी मैंने थाईलैंड के अंदर इतना एंजॉय किया मैं आपको बता नहीं सकता। जाते जाते बस आपसे एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि अगर आप थाईलैंड की ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो अपनी होप्स हमेशा हाई रखना। बाकी अब मुझे दोबारा से चलते चलते बहुत ज़्यादा भूख लगी है, तो मैं आगे एक दुकान है जहाँ से मैं हमेशा अपना डिनर लेता हूँ, वहाँ से डिनर कलेक्ट करके अपने होटल जाके उसको खाएंगे और आराम से सो जाएंगे। चलो मिलते हैं फिर ऐसी किसी अच्छी वीडियो में। बाय बाय। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और मैं आपको फुकेट की वॉकिंग स्ट्रीट अच्छे से घुमा पाया हूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा।